आफ्टरनून ऑल। तो जैसा कि हमने केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल फिनिश किया है और उसके बाद हम आए हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल में, जिसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसका पहला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है, दैट इज नाइट्रेशन। कि नाइट्रेशन में नाइट्रिक एसिड का यूज होता है। अगर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड होगा तो ऑर्थो और पैरा दो सेपरेट प्रोडक्ट्स बनेंगे, और अगर हमारे पास कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का यूज होगा तो हमारे पास एक सिंगल प्रोडक्ट बनेगा जिसमें ऑर्थो पैरा पे सब्स्टिट्यूशन होगी। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक का ही सेकंड है, वो हमारे पास है हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन ये हमारे पास है नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन। नाइट्रेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इससे पहले वाली वीडियो में, नाइट्रेशन हमारा डन है। ठीक है, अब आते हैं हैलोजिनेशन में। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल पढ़ रहे हैं, विच मीन्स कि फिनॉल का तो यूज होगा ही यहाँ पे। तो ये हो गया हमारे पास फिनॉल। ठीक, अब फिनॉल में हमारे पास क्या होगा, हैलोजिनेशन करवाना है, विच मीन्स एडिशन ऑफ हैलोजन। तो हैलोजिनेशन करवाना है तो हैलोजन का ऐड कर दो, Cl2 Br2 कुछ भी ले लो। ठीक, अब इससे पहले वाली यूनिट में हमने पढ़ा था कि हम कोई लुइस एसिड ले रहे थे FeCl3 जैसा। अब इसमें अगर लुइस एसिड होगा तब भी हमारे पास बिल्कुल सेम रिएक्शन आएगी। अगर लुइस एसिड नहीं है और इसकी जगह पे कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट है। अब लुइस एसिड में अगर मैं बात करूं, FeCl3 में Fe3 पॉजिटिव में एग्जिस्ट करता है और Cl नेगेटिव में एग्जिस्ट करता है। तो अगर ये नहीं भी है, ये क्या करता है, रिएक्शन इनिशिएट करवाने का काम करता है। तो ये नहीं भी है अगर, तब भी नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ भी ये रिएक्शन बढ़ेगी। अब क्यों ये रिएक्शन इसके साथ भी होगी, तो रीजन सिर्फ इतना है कि अल्कोहल फिनॉल के पास क्योंकि दो लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, तो उस टाइम पे ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। लोन पेयर डोनेट करेगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता रहेगा, जो हमने भी पहले वाली वीडियो में देखा। तो फिनॉल वैसे भी बहुत रिएक्टिव है, तो अगर हम नॉन पोलर सॉल्वेंट का यूज करेंगे तब भी ये रिएक्शन पॉसिबल है। तो ये सिर्फ एक सॉल्वेंट है जो रिएक्शन इनिशिएट करने का काम करेगा। ठीक है, अब देखो होगा क्या। तो इलेक्ट्रोफिलिक में हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रोफाइल आके इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे, विच मीन्स ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट करेगा। तो हमारे पास प्रोडक्ट्स आ जाएंगे दो। एक आ जाएगा हमारे पास पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, तो यहाँ पे मैं लगा देती हूँ Cl। ठीक, और एक हमारे पास आ जाएगा ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, तो यहाँ पे ये फिनॉल और इसके साथ यहाँ पे आ गया Cl। तो ये दो हमारे पास सेपरेट प्रोडक्ट्स फॉर्म हो जाते हैं। बट ये कब होगा हमारे पास, जब ये हैलोजन सफिशिएंट अमाउंट में है, तब हमारे पास क्या हो जाएगा, दो अलग अलग प्रोडक्ट्स फॉर्म हो जाएंगे। तो हैलोजन सफिशिएंट था तो एक बार नेगेटिव यहाँ लग गया, एक बार नेगेटिव वहां लग गया। अगर पूछा जाए मेजर प्रोडक्ट कौन सा है, तो हमेशा पैरा प्रोडक्ट इज द मेजर प्रोडक्ट और ऑर्थो प्रोडक्ट हमेशा माइनर प्रोडक्ट माना जाएगा। ठीक है, अगर इसका नेम पूछा जाए, नेम क्या होगा, तो अगेन फिनॉल हमारा हो जाता है पेरेंट चेन बोल सकते हैं, तो ये हो जाएगा फिनॉल। और फिनॉल के साथ अब लगा क्या है, तो पैरा पोजीशन पे क्लोरो, तो इसे लिख सकते हैं पैरा क्लोरोफिनॉल, या फिर लिखो 4 क्लोरोफिनॉल, ऑर्थो क्लोरोफिनॉल, या फिर 2 क्लोरोफिनॉल। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका नाम। तो ये हमारे पास सेकेंड रिएक्शन थी हैलोजिनेशन की, जिसमें सिंगल सिंगल प्रोडक्ट्स बन रहे थे। अब सपोज करो दैट हमने इस हैलोजन को एक्सेस में ले लिया। नाउ एक्सेस ऑफ हैलोजन इज देयर। अब एक्सेस का मतलब क्या है कि अब ये जो हैलोजन है वो अलग अलग जाके नहीं अटैच होगा। तो एक्सेस का मतलब बहुत सारा क्लोरीन हमारे पास प्रेजेंट है, विच मीन्स कि हमारे पास अब सीधा 3 जगह पे एक साथ सब्स्टिट्यूशन होगी। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्लोरीन आ जाएगा, यहाँ पे भी क्लोरीन, और नीचे भी हमारे पास क्लोरीन आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास होगा इसका रिएक्शन। ये मैंने Br लिख दिया, ये क्लोरीन होगा, क्लोरीन। तो नीचे भी हमारे पास क्या हो जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा। तो ये हमारे पास होगा इसका प्रोडक्ट।
बट ये रिएक्शन होगी कब, जब यहाँ पे एक्सेस लिखा हुआ होगा। तो एक्सेस की पोजीशन, एक्सेस के टाइम पे तीनों एक साथ जुड़ जाएंगे, और जब ये लिमिटेड अमाउंट में है तब सिंगल ऑर्थो प्रोडक्ट, सिंगल पैरा प्रोडक्ट, और जब ये चीज एक्सेस में है तो तीनों एक साथ जुड़ेंगे। नाम क्या हो जाएगा, 2,4,6 ट्राइक्लोरोफिनॉल, क्योंकि फिनॉल की तो पेरेंट चेन है। ठीक, यहां से काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6, तो 2,4,6 ट्राइक्लोरोफिनॉल इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास हैलोजिनेशन, कि अगर एक्सेस में है तो ये प्रोडक्ट होगा, और अगर लिमिटेड अमाउंट में है तो दूसरे दो प्रोडक्ट्स हमने देखे। ठीक, तो ये हमारी इलेक्ट्रोफिलिक खत्म हो गई। ऐसे ही सल्फोनेशन भी हो सकती है और बाकी भी हो सकती है। तो नाइट्रेशन और हैलोजिनेशन हमारी एनसीईआरटी का पार्ट है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन में। तो इलेक्ट्रोफिलिक में हमने देखा कि इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करेगा, किस जगह पे अटैक करेगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, जो कि इलेक्ट्रॉन वहां से खींच लेगा। ठीक है, ये हमने पढ़ा। अब आते हैं नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी में, जो कि इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी है, और ये बोलो कि नेम्ड रिएक्शन है। तो मैंने इसमें स्टार मार्क कर दिया, इंपॉर्टेंट हमारा पार्ट है। तो नेम्ड रिएक्शन कौन सी है, तो रिएक्शन का नाम है कोल्स रिएक्शन। ठीक है, तो पहले तो कोल्स रिएक्शन किस काम आती है, तो कोल्स रिएक्शन फिनॉल टू सैलिसिलिक एसिड कन्वर्ट करने के काम आती है। अब नाम मुझे पता है नया लग रहा होगा, बट अभी स्ट्रक्चर बनाती हूँ तो उससे ज्यादा इजी पड़ेगा। तो फिनॉल हम सबने पढ़ा है क्या होता है, तो फिनॉल इज OH विद अ बेंजीन रिंग। तो ये हो गया हमारे पास फिनॉल। तो हमें क्या करना है, इससे सैलिसिलिक एसिड बनाना है। तो सैलिसिलिक एसिड फिनॉल का ही एक डेरिवेटिव होता है। अब ये हो गया फिनॉल, ये फिनॉल हमने बना लिया, और सैलिसिलिक एसिड नाम से पता चल रहा है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड का यूज हो रहा होगा, तो जस्ट ऑर्थो पोजीशन पे ही COOH ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया सैलिसिलिक एसिड। अगर इसी का IUPAC नाम की बात करते हैं, तो IUPAC में इसमें हमारा नाम हो जाएगा, अब OH से ज्यादा प्रेफरेंस जाती है इसको, तो इसको अब हम पेरेंट चेन मानेंगे। तो बेंजीन के साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा है, तो बेंजोइक एसिड इसका नाम होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम ओइक एसिड यूज करते हैं ना, इथेनोइक एसिड, मीथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, तो वैसे ही बेंजोइक एसिड। और अगर ये मैंने इसको पेरेंट काउंट किया है तो ये फर्स्ट पोजीशन होगी, विच मीन्स ये वाली सेकंड है। ठीक है, तो सेकेंड पोजीशन पे OH ग्रुप लगा है, विच मीन्स हाइड्रोक्सी। तो सेकेंड पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा है, तो इसका दूसरा नाम हो जाएगा 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो ये हो गया इसका दूसरा नाम। तो हमें कोल्स रिएक्शन में देखना है कि फिनॉल टू सैलिसिलिक एसिड कन्वर्जन कैसे होगा। 2 स्टेप में करेंगे, सीक्वेंस में देखते हुए जाते हैं कि होगा क्या। तो अब आते हैं कन्वर्जन पार्ट पे। तो देखो ये रहा हमारा फिनॉल। अब फिनॉल में सबसे पहला काम होता है इसकी रिएक्टिविटी को इंक्रीज करना। रिएक्टिविटी इंक्रीज करने से मतलब है कि पहले भी रिएक्टिविटी अभी भी इसकी अच्छी है कि लोन पे यहाँ डोनेट करेगा, यहाँ नेगेटिव 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 आ जाएगा। बट अगर मैं कंडीशन देखूं रेजोनेंस वाली, तो हो क्या रहा था कि नेगेटिव में ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड आया और ये कुछ ऐसा फॉर्म हो रहा था, इसने अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पास किए, फिर इसने अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पास किए, तो यहाँ नेगेटिव आ गया, ऐसा कुछ बन रहा था। और ऑक्सीजन पे क्योंकि लोन पेयर की कमी है तो पॉजिटिव आ जाता है। तो ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और स्टिल उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तब वो स्टेबल होगा, और यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, तो इस टाइम पे इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है, या फिर बोलो इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है। अब अगर जो चीज स्टेबल नहीं है वो रिएक्टिव कैसे होगी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी कि नेगेटिव साइन ही आना चाहिए कंपेयर टू पॉजिटिव। तो इसीलिए हम पहले इसकी रिएक्टिविटी को बढ़ाएंगे। अब रिएक्टिविटी को बढ़ाएंगे कैसे, तो सबसे पहले फिनॉल की रिएक्शन
हम करवा देते हैं एज यूजुअल NaOH के साथ, जो हमने देखा था प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल में डाउस प्रोसेस, NaOH के साथ रिएक्शन करवाई थी। ठीक, अब जैसे ही NaOH के साथ रिएक्शन करवाई तो सबसे पहले क्या होगा कि यहाँ से NaOH मतलब Na पॉजिटिव OH नेगेटिव। ठीक, यहाँ पे अगर मैं चेक करूं तो ऑक्सीजन इज पार्शियली नेगेटिव, हाइड्रोजन इज पार्शियली पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट हो जाएंगे, विच मीन्स H पॉजिटिव ये है, OH नेगेटिव ये है, तो वाटर चला जाएगा बाहर -H2O। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ बता रही हूँ कि वाटर बाहर गया। अब देखो बचा क्या, O नेगेटिव Na पॉजिटिव, तो O नेगेटिव Na पॉजिटिव और बाकी सब वैसे ही ड्रॉ कर दो। तो ये हमारे पास आया पहला स्ट्रक्चर इसका, या बोलो पहला स्टेप। अब हमने इससे यहाँ पे क्यों कन्वर्ट किया, ताकि इस फिनॉल की रिएक्टिविटी को और इंक्रीज कर सके। अब अगर कंपैरिजन कभी आया तो फिनॉल इज लीस्ट रिएक्टिव कंपेयर टू दिस, इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। अब ज्यादा होने का रीजन क्या है कि ऑक्सीजन पे है नेगेटिव चार्ज, अब जैसे ही ये नेगेटिव को आगे पास करेगा तो ये आगे शिफ्ट होते जाएंगे, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव। बट ऑक्सीजन का अगर नेगेटिव हटा तो उस पर पॉजिटिव साइन नहीं आएगा, जबकि यहाँ पे पॉजिटिव साइन आ रहा था, तो इसीलिए इसकी रिएक्टिविटी कंपेयर टू फिनॉल ज्यादा होती है। तो इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा हो गई तो ये हमारे पास नेगेटिव में एग्जिस्ट कर रहा है। तो देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, उसके ऊपर नेगेटिव आना चाहिए था, जो कि आ रहा है। तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप। अब हमें बनाना क्या है, हमें इस पोजीशन पे COOH ग्रुप अटैच करना है। तो सबसे पहले अब हम रिएक्ट करवाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ठीक, अब कार्बन डाइऑक्साइड की अगर मैं बात करूं तो कार्बन डाइऑक्साइड इज C डबल बॉन्ड O, यही होता है ना कार्बन डाइऑक्साइड। अब ऑक्सीजन होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव, अब चाहे ये वाला ऑक्सीजन बोलो या चाहे ये वाला ऑक्सीजन बोलो, दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन्स को वापस ले लेंगे, और जैसे ही इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को वापस लिया, ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि कार्बन पे तो कमी आ गई ना, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन्स को वापस लिया है तो ऑक्सीजन तो नेगेटिव हो गया। अब हमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर में पता है कि एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पे होता है और एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पे होता है, ये पता है हमें। ऑर्थो पैरा या फिर ये वाला ऑर्थो बोलो, तो दो जगह पे नेगेटिव, तीन जगह पे नेगेटिव आता है, ये और ये, बट प्रेफरेबल तो दो ही होती है क्योंकि दो पोजीशन तो ऑर्थो मानी जाती है। ठीक है, अब जैसे ये पॉजिटिव है और यहाँ दिखा नेगेटिव, तो यहाँ पे अब ये क्या कर देगा ONA, और ये हमारे पास इसने अटैक किया, तो यहाँ पे देखो COO और O पे नेगेटिव चल रहा है, ऐसा कुछ बन गया। ठीक, अब देखो यहाँ पे अटैक क्यों हुआ मैं वो भी एक्सप्लेन करूंगी, यहाँ क्यों नहीं हुआ वो बताऊंगी अभी मैं। तो अगर मैं इसके बॉन्ड्स की बात करूं तो इसके बॉन्ड्स कुछ ऐसे हैं, मतलब इस कार्बन के पास 1 2 3 और चौथा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो अब अगर मैं इसका एक बॉन्ड फ्री कर दूं तो हाइड्रोजन रिप्लेस होगा। देखो कार्बन के 1 2 3 और 4 बॉन्ड्स पूरे हो गए, मतलब हाइड्रोजन को टूटना होगा, और हाइड्रोजन अगर यहाँ से टूटेगा तो जाएगा किसके पास, H पॉजिटिव की फॉर्म में, इसके पास। तो ये रहा हमारा COOH। ठीक, तो यहाँ से हाइड्रोजन निकला और चला गया उस ऑक्सीजन के पास, तो COOH फॉर्म हो गया। ठीक है, अब देखो कि यहाँ पे हमारे पास यहीं पे क्यों लगा, पैरा पोजीशन पे क्यों नहीं गया। तो पैरा पोजीशन पे इसलिए नहीं गया क्योंकि जैसे ही O नेगेटिव Na पॉजिटिव यहाँ पे दिखा, ठीक, अब यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बननी स्टार्ट होगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होगी, तो जब भी हम कार्बन डाइऑक्साइड को डालते हैं तो इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव आयंस डालते हैं। अब H पॉजिटिव आयन क्यों हमने यहाँ पे डाले, ताकि यहाँ से ये O नेगेटिव Na पॉजिटिव है, ताकि यहाँ से क्या हो जाए, ये Na रिप्लेस हो जाए और इस Na की जगह पे H आ जाएगा। ठीक है, और ये नेगेटिव साइन भी हट जाएगा। अब सपोज करो मैं HCl लेती तो NaCl बाहर चला जाता, H वहां चला जाएगा। मैं H2SO4 लूंगी, Na2SO4 बाहर चला जाएगा। तो इसलिए वहां पे Na है तो कोई भी एसिड एक ले लो,
तो एसिड क्या करेगा, दूसरा नेगेटिव पार्ट को Na के साथ भेज देगा और खुद जुड़ जाएगा उसके पास। तो इसलिए हमने जनरल H+ लिखा है, साइड प्रोडक्ट लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो Na हटा और यहाँ पे आ गया OH, और CO2 की वजह से यहाँ पे आ गया COOH। और देखो हमें यही तो बनाना था, सैलिसिलिक एसिड। तो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। अब मैं इसमें बताने क्या वाली थी कि ऑर्थो पोजीशन पे ही क्यों अटैक हुआ। तो देखो O पे होता है पार्शियली नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पे होता है पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। ठीक, इसका केस मैं स्ट्रक्चर एक बार खोल देती हूँ। C डबल बॉन्ड O OH, वो जैसा स्ट्रक्चर है ना, C डबल बॉन्ड O OH। अब हाइड्रोजन हो गया नेगेटिव, ऑक्सीजन हो गया पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या होगा, अब ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा, विच मीन्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग बननी स्टार्ट हो जाएगी। और यही रीजन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से कि ये जो CO2 ग्रुप है ये यहाँ ना जाके यहाँ पे अटैक कर देता है पहले, ताकि एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बच जाए। तो सिर्फ यही रीजन है वहां पे अटैक होने का। ठीक है, तो ये हमारा कंपाउंड हो गया OH और ये हो गया COOH। तो सिंग नॉर्मल 2 स्टेप रिएक्शन है, इसको भी हटा देती हूँ ये। तो ये हो गई हमारी रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन। ठीक, तो फिनॉल था, उसकी रिएक्शन NaOH से करवाई, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव। तो ये OH नेगेटिव ने इसको अट्रैक्ट कर लिया और H2O बाहर, और यहाँ से बन गया ONA। ONA बनाने का रीजन क्या था कि इसकी रिएक्टिविटी को इंक्रीज कर दे। अब जैसे ही ये हाईली रिएक्टिव हुआ हमने कार्बन डाइऑक्साइड इसमें डाल दिया। अब कार्बन डाइऑक्साइड, अब ये भी हमें, हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड का एक और रीजन देख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक इन नेचर होता है, और एसिड्स कौन, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले। अब एसिडिक इन नेचर ये 10th का पार्ट है, दैट नॉन मेटल्स ऑलवेज फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड। तो कार्बन नॉन मेटल हो गया, तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड यानी कि एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म करेगा। तो ये एसिडिक ऑक्साइड है, ऐसे भी समझ सकते हो, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो अब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने जाएगा कहाँ पे, ऑर्थो पोजीशन पे। रीजन क्या है, तुरंत हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर लेगा। और इसी Na को हटाने के लिए हमने H पॉजिटिव डाल दिया सेम स्टेप में। अलग स्टेप में भी दिखा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने सेम स्टेप में H पॉजिटिव डाला और यहाँ पे Na की प्लेस हट के वहां पे H आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास नेम्ड रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कोल्ब्स रिएक्शन। अब बाकी की रिएक्शन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।